हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते वो हम बोलते हैं। चलो आज करते हैं एपिसोड 67 बिग बॉस 18 का रिव्यू। तो अब मुझे लगता है यार कईयों को मजा आया, कईयों को लगा कि यार चाहत ओवरडू कर रही है, कईयों को लगा रजत सही है, कईयों को लगा कि रजत गलत है, कईयों को लगा कि चाहत सही है। फिर आपको देखने को लगा कि लोगों की समीकरण कैसे है। जो जो किसी को पसंद भी नहीं करता था वो आज उसको पसंद करने लग गया है। फिर थोड़ी बेडन, थोड़ी बाहर की बातें, किसी ने गुंडा कहा, किसी ने मेडल की बातें की। ये सब पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं हम घर का सबसे बड़ा मुद्दा तो टाइम गॉड टास्क की था, और टाइम गॉड टास्क की तरफ ही जाने का मतलब मेन तो वही था पूरे एपिसोड में कि टाइम गॉड टास्क कैसे होगा, क्या होगा और क्या करने मिलेगा, और कौन बनेगा। यही सबसे बड़ा मतलब सबका इंटरेस्ट था। हाँ, इवेंचुअली प्रोबेबिलिटी रजत और अविनाश की तरफ ही थी। हाँ, एक तो फेयर खेले या ताकत से खेले, या ये सब कॉम्बिनेशन में इनकी तरफ ही थी। ऐसा मतलब कोई भी मुझे नहीं लगता है, मतलब लोगों के एक्सपेक्टेशन में हो सकता था कि यार कहीं चुम बन जाए या श्रुतिका बन जाए, बट मेजोरिटी तो यही था कि अविनाश बनेगा या कहीं ना कहीं रजत बनते हुए दिखेगा। तो ठीक है, आज हम देखते हैं कि क्या मूवमेंट हुआ, क्या सिचुएशन हुआ और चाहत ने क्या क्या किया। तो पहले हम टास्क पे बात कर लेते हैं, फिर चार्ट के ऊपर भी वो जैसे जैसे सिचुएशंस आते हैं ये। तो आज टास्क आने स्टार्ट होने से पहले मुझे लगता है अविनाश ने कहा लोगों से कि हम फेयर खेलेंगे। अब अभी आप अगर ऐसा बोलोगे हम फेयर खेलेंगे तो दूसरी टीम को तो क्लियर कट है ना कि यार एटलीस्ट फेयर में खेलेंगे तो जीतने के चांसेस ज्यादा है। और वो है अगर अनफेयर खेलेंगे तो वो लब बीट लेंगे। तो अविनाश की टीम है जिन्होंने डिस्कस किया आज वो फेयर खेलेंगे, मतलब आज वो फेयर खेलेंगे। अब कईयों को लग सकता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं क्यों इस पे इम्प्रूव मतलब ये स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ घड़ी घड़ी कि फेयर खेलेंगे, क्योंकि ईशा ने एपिसोड में कई बार पूछा कि आज आप फेयर खेलोगे, क्या आप फेयर खेलने वाले हो। उसने कशिश को भी पूछा कि तू फेयर खेलने वाली है, तो कशिश ने भी हंस के बोला हाँ मैं फेयर खेलने वाली हूँ। फिर एक मोमेंट पे ऐसा भी आया कि ईशा ने अविनाश को भी पूछा, ने अविनाश को भी बोला अरे आज अच्छा है यार, आज अविनाश पहली बार फेयर खेल रहा है। मतलब किसी से डिस्कशन करी थी ईशा और उसने स्टेटमेंट दे दिया कि आज मतलब अविनाश भी पहली बार फेयर खेल रहा है सबके साथ। तो ये क्लियरली ओपिनियन है और मुझे लगता है कईयों को पता है कि ये टीम खेलती थी बट फेयर वाला तो था नहीं। बट आज क्या था कि कंपटीशन ज्यादा था नहीं, रजत का सिचुएशन ये था, अभी रजत करने में आता तो एंड्योरेंस वाला टास्क अभी ये कहीं ना कहीं एक टास्क बना। जो टास्क था सर्कल के ऊपर चल रहा, ये टास्क ना मैंने ना मेरे को लगता है मैंने ना सिद्धार्थ के टाइम में देखा या कोई तो उसे आगे या पहले सीजन में देखा या मनु पंजाबी के सीजन में देखा ही है, जहाँ ये सर्कल वाला टास्क हुआ। हाँ, मुझे लगता है एक स्पेसशिप था और उसके आजू बाजू चलना था, ऐसा कुछ तो था, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली बट हाँ मैंने ये कहीं ना कहीं टास्क देखा। और ये टास्क कैसा बना हुआ है कि देखो आप चाहो तो इसको एंड्योरेंस में ले जा सकते हो, आप चाहो तो इसमें दिमाग यूज करके कर सकते हो, क्योंकि आपको चलना है। आप तेज चलोगे तो सामने वाला गिरेगा, वैसा भी कर सकते हो, या आप एक दूसरे को धक्का मार के गिरा सकते हो इवेंचुअली। मतलब अभी कितना सही है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये टास्क में क्या क्या हो सकता है उसका समीकरण बना रहे थे। एक तो आप तेज चलो, सामने वाला बीच में आएगा, हाँ, या स्लो चलेगा वो रास्ता नहीं दे पाएगा, उसके कारण आप भी गिर सकते हो वो भी गिर सकता है फर्स्ट। क्योंकि अगर वो स्लो चला और आप तेज चले तो आपको आपके कदम तो कहीं ना कहीं रुकेंगे, राइट। क्योंकि यार ये टास्क में रुकना नहीं था। वन ये सेकेंड, आप फास्ट चलोगे तो आप किसी को गिरा सकते हो, अगर आप स्लो चलोगे तो किसी को गिरा सकते हो। फिर कहीं ना कहीं आप हाथ से पुश कर सकते हो, पानी कम करा सकते हो, कैसे भी स्मार्टली तरीके से कर सकते हो। अभी धक्का तो यार ये क्लियर है, घर का रूल है कि आप धक्का किसी को मार नहीं सकते। बट यार धक्का तो बिग बॉस का कैसा है, इतनी बार हो गई है यार। अभी तो परसों परसों भी तो धक्का मुक्की हो गई, मारा मारी तक हो गई। बिग बॉस का रूल वो ऐसा, लोग बोलते हैं धक्का नहीं मार सकते, धक्का मार सकते हैं, वो तो लोग करते हैं। पर धक्का किसको मारोगे, क्या बनोगे, वो क्या है आपका समीकरण, वो देखने को मजा आएगा। ठीक है, यही तरीके से टास्क हो सकता था। अब बिग बॉस ने क्लियर कट मतलब ये नहीं बोला, या बोला जो लोगों ने सुना नहीं, कि यार ये टास्क है मल्टीपल ये हो गए,
मतलब स्टेप्स होंगे। स्टेप्स मतलब एक टाइम में एक बार जाएगा, फिर दूसरा, फिर दूसरे में दूसरा बार जाएगा, तीसरा, तीसरे में तीसरा बार जाएगा, फिर बनेगा टाइम गॉड। ये उनका कैलकुलेशन था। और जो लोग ऑडियंस थे, इसका मतलब ये नहीं था कि ऑडियंस कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऑडियंस क्या खाली देखने आएगा बिग बॉस में? सबको सबका टाइम मिलता है, सबको सब खेलने मिलता है, तो ऑडियंस भी खेल सकते थे। ये ऐसा कभी भी इस पे आया नहीं जाता है कि यार ऑडियंस बाहर वाले कुछ कर नहीं सकते, या ऐसा कुछ नहीं। जिनको जिसको बनाना है वो उस मोमेंट में एक्शन करे और वो कुछ ना कुछ बन सकता है। तो समीकरण या ऑप्शंस अवेलेबिलिटी सब थी, और सबके हिसाब से टास्क स्टार्ट हुआ। अब टास्क जब स्टार्ट हुआ तो पहली चीज थी कि अविनाश ने वापस डिस्क्लोज किया कि हमें अपन फेयर खेलेंगे, फेयर तरीके से करेंगे, ये इंड्योरेंस वाला टास्क है, ये वाला वो है। अरे भाई, जब ये इंड्योरेंस वाला टास्क है तो मुझे अविनाश एक बात बताओ, जब करणवीर आपके साथ खेल रहा था तब वो इंड्योरेंस वाला टास्क था? तब तो आप उसको बाहर मतलब आपसे जब नहीं हो रहा था तो आपने क्या किया? शिल्पा जी को बोला, उनके रूल पे याद दिलाया और उनको बाहर किया। कहीं ना कहीं आप फेयर खेल रहे थे। हाँ, जब तक आपके गले पे नहीं आया। जब आपके गले पे आया तो आपने वो फेयर वाली क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं बोला कि शिल्पा जी नहीं नहीं, चलने दो चलने दो, जिसके एंड्योरेंस में जो करेगा, क्योंकि वो भी एंड्योरेंस वाला टास्क था, चाहे अविनाश कर रहा था, बट जब अविनाश को मौका मिला कि वो रुक गया रुक गया रुक गया बोल के, उसने कहीं ना कहीं करणवीर को उस गेम में बाहर किया, प्रेशर डाल के, टैक्टिक लगा के। तो कहीं ना कहीं फेयर वाला तो अविनाश के मुंह से सही नहीं लगता, बट अविनाश को आज फेयर खेलना था, क्योंकि ऑप्शन में कौन था? रजत था। जो रजत ही एक ऐसा है जो फेयर नहीं खेलेगा तो उसके कारण एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे लोग फेयर में अविनाश ने मन बना लिया था कि इनसे ज्यादा तो एंड्योरेंस मेरे पास है, और कहीं ना कहीं वो कर पाता था। मैं एक बात बोलता हूँ, ऐसे सब टास्क में ना, एंड्योरेंस टास्क में लड़कियां अच्छी कर लेती है, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी अच्छी है, उनका मतलब स्पाइन, मतलब वो इतना मतलब बर्तन वर्तन सब काम करते हैं इन जनरली। मैं नहीं बोल रहा कि ये करते हैं, बट नॉर्मली ये सब चीज में लड़कियां अच्छी करती है। मैं क्लियर कट बोलता हूँ, ये इससे ज्यादा टफ टास्क में ना, देखो उठा के बैठना वो आर्म स्ट्रेंथ नहीं है, बट जिसमें बॉल ही उठाना और सबको एक ही बॉल उठाना है, तो उसमें एक अलग गेम हो सकता है। एक इसमें एक नेगेटिव फैक्टर ये है, देखो जिन्होंने हम आर्म्स किया है, उनका आर्म में उतना वेट उठाने का कैपेसिटी है। अभी क्या है, सबको बॉल सेम है, तो अगर समझो वो पानी जो उठा रहे हैं जिसका वजन 2 लीटर होगा, तो वो सबके लिए सेम है। तो इसके कारण ऐसा हो सकता है कि कईयों को आदत नहीं हो सकती 2 लीटर, मतलब 2 लीटर ऑलमोस्ट नियर टू 2 किलो के वजन को उठा के चलने का। हाँ, या हो सकता है वैसा, बट ये है कि यार स्पाइन वाइन का स्ट्रेंथ और वो तो मुझे लगता है लड़कियों में ही हमेशा ज्यादा होती है, और लड़कियां अच्छा कर सकती है एंड्योरेंस टास्क। ऐसे वाले एंड्योरेंस टास्क, लटकना है, किसी को गोदी में उठाना है, वो वाले में लड़कियों के बस की नहीं है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते, बट मेजोरिटी नहीं कर सकते। जो कई कई लड़कियां हैं तो लड़कों को भी फिटनेस में तो फाड़ चुके हैं। हाँ, मेरे ऐसे लोगों तो कई लड़कियों ने हरा चुका है यार फिटनेस में इन जनरल। ठीक है, अब आते हैं हम टास्क में। टास्क स्टार्ट हो रहा था। टास्क स्टार्ट होते होते अविनाश चढ़ गया, चुम चढ़ गई, श्रुतिका चढ़ गई, और हम सब लोग बोल रहे थे रजत को चढ़ने को। रजत बोलता हाँ मैं चढ़ता हूँ, मैं चढ़ता हूँ चढ़ता हूँ। रजत ने अपने मन में एक लूप होल ढूंढ लिया था, और रजत ने लूप होल ढूंढ के रजत चढ़ा। ठीक है। और इसमें पहले मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, इसमें संचालक कौन थे? कशिश। अभी यही वो ही संचालक है जिन्होंने एक एपिसोड पहले बिग बॉस से मांगा था कि मुझे आप कल का संचालक बनाओ तो मजा आ जाएगा। तो बिग बॉस ने भी बोला चल यार तू इतना प्रॉमिस वॉमिस कर रही है तो तुझे बना देता हूँ। तो बिग बॉस ने उसको जानबूझकर संचालक बनाया, कि उसको लगा कि चल देखते कशिश जो बोल रही है वो क्या करेगी। अब सीन क्या हो गया, स्टार्ट हुआ और रजत ने दिमाग लगाया और रजत ने तेजी से भागा। अब ये रजत का भागने बोल सकते हो, रजत को धक्का मारने बोल सकते हो, और जो भी करके श्रुतिका गिरी, चुम गिरी, अविनाश गिरे, सब गिरे, और रजत द लास्ट सर्वाइवर बच गया। बट इवेंचुअली टास्क का एक पहलू ये भी था कि हर एक सीन में एक बंदा मार जाएगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे चाहत भी पसंद है, मुझे रजत भी पसंद है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। ऐसा मतलब पसंद मतलब ये नहीं कि मैं छाती में लेके घूमता हूँ या टैटू बना के गजनी बन के घूम रहा हूँ, वैसा नहीं, बट पसंद है। अब मैं बताता हूँ इस चीज में हुआ क्या। अब इस चीज में ये हुआ, रजत ने दिमाग लगाया, एक लूपहोल ढूंढा और वो भागा। अब वो भागा तो श्रुतिका को लगा धक्का, क्योंकि वो भागा, राइट? ऐसा तो नहीं था कि भाग नहीं सकते, तो रजत वहां तक सही था। पर जब रजत ने एक ही राउंड में तीनों को गिराया तो कहीं ना कहीं रजत ने धक्का मारा, कहीं ना कहीं ओवर पावर किया और वो गिरा। पर रजत गिराने के बाद मानने को तैयार नहीं कि उसने धक्का मारा। अब अपनी कशिश मैडम जो आज की संचालक है उसको आया डिसीजन लेना। अब कई लोग घर पे ये थे कि रजत ने धक्का मारा, रजत पहले डिस्क्वालीफाई होता है क्योंकि धक्का मारना वाला सीन था ही नहीं, और इवेंचुअली वहां कोई रूल लिखा नहीं था, बट घर का मुद्दा तो यही है ना, धक्का मारना नहीं था। हाँ, वो अलग तरीके से उसके बॉल को गिरा देता या ये कर लेता तो भी सही था, बट ऐसा शोल्डर भागना, इतना बड़ा मतलब बैल जैसा बंदा मतलब लड़की के सामने भागेगा तो लड़की गिरेगी ना यार, वो धक्का ही लगता है। अगर बैल भी भागे तो ये नहीं है बैल ने हाथ से धक्का मारा, बैल अगर भागेगा और कोई लड़की बाजू में रहेगी और तेजी से भागेगा तो गिरेगा। तो मैं एक
बात बताना चाहता हूँ कि रजत को हम थोड़ा कंपैरिजन देते हैं एक सांड जैसा आदमी। अभी इतना बड़ा आदमी, मतलब बैल बुद्धि वाली हरकतें उसने कर दी और इवेंचुअली क्या हो गया कि उसके हरकतों के कारण वो गिरी। अब श्रुतिका गिरी, अब श्रुतिका डिस्क्वालीफाई हो सकती है क्योंकि वो पहली गिरी, और एक रजत डिस्क्वालीफाई हो सकता है क्योंकि रजत ने वो धक्का मारा या जो भी टैक्टिक यूज किया। अब कईयों को लग सकता है रजत का टैक्टिक क्या गलत है, गलत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ गलत नहीं है, बट वो टैक्टिक में एंड ऑफ द डे बल का ही तो उपयोग हुआ ना, उसने दिमाग का लगाया। अगर वो दिमाग लगाता था या चलते चलते आगे से उसका ये जो भी है या पीछे से उसका ये पॉप करता या ये कर लेता, तब मजा भी आता, कहीं ना कहीं वो कुछ करते रहता तो वो मजा आता, क्योंकि तो वो बुद्धि यूज करता, बट उसने बुद्धि यूज नहीं की, उसने बुद्धि को एक अलग तरीके से यूज की जहां उसको लगा कि मैं बुद्धि में एक ही टाइम में तीनों को खाली करूं, क्योंकि रजत ने प्लान बना लिया था, और रजत प्लान बनाता ना, रजत उसके आगे पीछे सोचता नहीं, और रजत के पास करंटली वो बंदे भी नहीं है जिसके वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो तीन है वो तो कलिया है, वो बोलते ना पेड़ के वो कलिया है जो एक समर के बाद जो विंटर आता है तो कलिया पहले गिरते हैं, तो ये पहले ही गिरने वाले कलिया है, तो वो उनसे डिस्कस नहीं करता, उसने ये स्ट्रैटेजी लगाया। रजत की स्ट्रैटेजी के लिए मैं थम्स अप देता हूँ कि यार उसने कुछ सोचा, बट वो सही तो था नहीं, कहीं ना कहीं वो सही था नहीं। अभी रजत ने किया, अब रजत ने करने के बाद पहले तो मैं बोलता एलिमिनेट रजत होता है। रजत 3 बार टाइम गॉड, मतलब ऑलमोस्ट 3 बार बन चुका है, 2 बार बन चुका है, राइट, हाँ रजत 2 बार टाइम गॉड बन चुका है, ठीक, हाँ रजत 2 बार टाइम गॉड बन चुका है, और रजत को तीसरी बार देखने में मजा नहीं आएगा कि किसी और को भी देखने को मजा आएगा, भाई वो क्या क्या करते हैं और उनका क्या क्या समीकरण है, फर्स्ट एज एन ऑडियंस में बोल रहा हूँ। सेकंड, मेरे को क्या लगा कि रजत की गलती भी थी, इवेंचुअली मैं तो क्लियर कट मानता हूँ रजत की गलती थी, श्रुतिका गिरी है रजत के कारण, तो श्रुतिका तो मुझे नहीं लगता एलिमिनेट होनी चाहिए, और अगर वैसा है तो फिर पानी वाला भी अगर आप एलिमेंट देखो, तीनों गिर गए, अब ये नहीं बोल सकते कौन पहले गिरे, तो गिरे तो तीनों गिरे, क्योंकि रजत का एक्टिव मोशन में तो तीनों थे, तो जिसकी सबसे कम पानी थी उसको बाहर होना चाहिए था। अब वो वाला ये समीकरण वो कर सकते थे, बट कशिश, अब कशिश कपूर का मैं बोलना चाहता हूँ, ये वो लोगों में से है जो बोलते हैं ना फायदा मिले तो हम तुम्हारे साथ है, हम सच की राह पे चल रहे, जब उनको लगेगा ना, जब वो लड़ेंगे दूसरों से क्या बोलेंगे, हम सच के लिए खेल रहे, फिर जैसा वो सच उनके बेनिफिट में नहीं आएगा तो बोल रहे अरे मैंने तो तेरे को सपोर्ट किया। अरे यार, मतलब मैं एक बताता हूँ, कशिश ने परसों जो, मतलब दिग्विजय के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, कशिश ने जो भी स्टैंड लिया, कशिश को लगा ये गलत हो रहा है दिग्विजय के साथ, हाँ दिग्विजय वहां ऐसा कंटेंट नहीं था, मतलब वो किसी और के साथ होता तो भी गलत ही होता, अगर वो एडिन के साथ होता तो भी गलत ही होता ना कशिश, तो आपने स्टैंड लिया गलत के लिए लिया कि आपने दिग्विजय के लिए, आपने गलत के लिया, बट आपने गलत के लिए लिया तो आप गलत के लिए, गलत के अगेंस्ट खड़े हो गए, वेरी गुड। फिर आपको जैसा, मतलब आपने जो किया और सामने वाले ने उसको उसको उस तरीके से कंसिडर नहीं किया, तो आप क्या बोल रहे हो कि मैंने तुमको मदद किया, अरे यार ये मदद नहीं होता है कशिश, गलत का स्टैंड गलत ही होता है और सही का स्टैंड सही होता है, मतलब आप गलत या सही के लिए स्टैंड ले लो, या आप वो इंडिविजुअल के ले लो, मतलब वो गलत होगा तभी ले लो, मतलब ऐसा कुछ हो दो कि आपका मुझे समझा नहीं, क्योंकि आप पहले तो गलत के लिए स्टैंड ले रहे थे कि दिग्विजय के साथ गलत हुआ, फिर आप दिग्विजय को बोल रहे हो कि मैंने तेरे लिए किया, तू तो उसका मुझे रेसिप्रोकेट भी नहीं कर रहा है और मुझे एलिमिनेट करने के लिए कर रहा है, फिर आप उल्टा बोल रहे हो, फिर उल्टा कुछ कर रहे हो, ठीक है वो छोड़ दो। अभी रजत ही एक ऐसा बंदा है जिसने कशिश को बोला है कि मैं ट्रस्ट नहीं करता हूं, घर से बाहर करने के लिए नॉमिनेट भी किया, एलिमिनेट में समझो दिग्विजय ने किया, रजत ने भी तो वो किया, क्या हुआ, कशिश को रजत ने भी किया, कशिश भूल गई, कशिश ने समीकरण में जो बैठा, बोलता है ना खाने में जो बोलता है ना लास्ट में ऐसा थाली लगता है, थाली में बोलते हैं अरे लड्डू तुझे दे दूंगा, तू मेरे लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करेगी, बोलते मैं पूरी सैक्रिफाइस करूंगी, क्योंकि कशिश का इस गेम में गेम नहीं है, और कशिश ने बुला के मांगा था बिग बॉस से कंटेंट के लिए कि यार मुझे बनाओ संचालक, अब वो बनी, उसको कंटेंट का मौका मिला, अब वो फेयर होने की कोशिश करी थी, बट वो फेयर हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसको रजत को बचाना था, श्रुतिका को बाहर करना था। अब कईयों को लग सकता है यार वो श्रुतिका को बाहर तो दुश्मनी से कर ली, देखो दुश्मनी एक चीज थी, बट उसको रजत को बचाना था, और श्रुतिका पहले गिरी थी, अगर चुन पहले गिरी तो चुन को बाहर करती, या अविनाश पहले गिरा तो अविनाश को बाहर करती, हाँ बट रजत को तो बाहर करना नहीं चाहती थी, और वो उसके डिसीजन के ऊपर ये थी, वो बोल रही थी रिपीट करते टास्क रिपीट करते, अरे यार जो चीज हो चुका है उसको आप पीछे कैसे ले सकते हो, आप ले सकते हो क्या, नहीं, राइट, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो जो कशिश का था वो क्लियर कट गलत था। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, हाँ तो कशिश की यह गलती कशिश ने ले लिया, कशिश ने अपने फायदे के हिसाब से डिसीजन लिया, क्योंकि अगर वो रजत को बाहर करती तो दुश्मनी रजत की उसकी होती, वो पहले से एलिमिनेट के पीछे उसके पीछे लगा ही था, वो एलिमिनेट को छोड़ के उसको बाहर करने का प्लान फुल प्रूफ बना लेता, और लड़कियां हाँ बोल देती और ये चलता। अब ये देखो रजत के बनने, क्यों वो सब लोग लड़कियां रजत को सपोर्ट कर रहे थे, क्यों ये महिला मंडल रजत को इसलिए सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उनका गेम ही नहीं है, गेम में वो अपने हफ्ते का पैसा लेने आए, और जितना हफ्ता रहेंगे तो थोड़ा कुछ ना कुछ करके थोड़ा स्टारडम मिल जाएगा, लोगों को याद रहेगा कि ये बिग बॉस में थे,
3 4 6 महीने 6 महीने की ऑडियंस मिलेगी और थोड़ा फैन फॉलोअर्स बनेगा, यही लेने आए हैं लड़कियां। सोचो ना, ईडन क्यों सपोर्ट कर रही है, क्यों रजत का फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी होगा तो हमको एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं बचा लेगा, यामिनी हमको बचा लेगा, कहीं ना कहीं सारा सारा को तो पहला तो मुझे ही बचाएगा, फिर ये बच्ची लड़कियों को मेरे महिला मंडल को बचाएगा। कशिश को लग रहा है कि अगर मैंने कुछ कर लिया तो मुझे पहले ऊपर रखेगा, सारा के बाद दूसरा रखेगा और बचा लेगा। तो कशिश ने कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऐसा बना लिया है कि उसने अविनाश से भी फायदा लेके रख लिया है और इससे भी फायदा लेके रख लिया, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं लोग उसको फायदा देंगे। हाँ, ये उसका कैलकुलेशन बैठा। अब पूरे कैलकुलेशन में पूरा समीकरण यही था, सबको अपना फायदा चाहिए। अब रजत तो मेरे हिसाब से बाहर होता है, पर रजत बाहर नहीं हुआ। कशिश ने लिया डिसीजन जो मुझे लगा कि बहुत फुद्दू डिसीजन था। अभी आप हमेशा सही के लिए सही करना चाहते हो, स्टैंड सही के लिए बोलते हो, बट आपने डिसीजन तो गलत लिया, क्योंकि आप दोनों को तोल मोल नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है श्रुतिका पहले गिरी, बट धक्का किसने मारा, धक्का मारना अगर आपके हिसाब से अलाउड नहीं था तो पहला धक्का लगा, राइट। तो आप ये बोल रहे हो कि धक्का ओके है बट श्रुतिका पहले गिरी, तो चलो इस माने हम एक्सेप्ट करते हैं कशिश का डिसीजन, हम एक्सेप्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि श्रुति कशिश राइट है अभी, या जगह पे अपन राइट देते हैं अभी, और ये देखते हैं कि उसने जो किया उसके कारण श्रुतिका पहले गिरी, धक्का मारना अलाउड है, और धक्का को एक्सेप्ट करके आगे चलते हैं। श्रुतिका पहले गिरी, श्रुतिका बाहर हुई, श्रुतिका बनी संचालक। अब पूरे मुद्दे में देखो रजत का हुआ फायदा, हाँ जो भी ये हुआ कशिश के कारण फायदा हुआ, लड़कियां खुश, लड़कियां उसके साथ में, और सबको लगा कि गेम मजेदार होगा। अब ये इसमें और लड़के हैं, करणवीर है, दिग्विजय है, विवियन है, ये वो वैसा गेम खेलना ही नहीं चाहते कि टास्क में बीच में घुस के इन्वॉल्व हो या ऐसा कुछ, ये लड़के करना नहीं चाहते। लड़कियां में तो 4 लड़के एक ही साइड है और दूसरे 3 लड़कियां का तो कंटेंट अंदर है, तो वो भी करेंगे नहीं। अब बच्ची चाहत, अब चाहत का मेरे को बताना है कि चाहत का समीकरण बदला क्यों और चाहत ने कैसे निपटा दिया सब समीकरण को। अभी चाहत को ये क्लियर कट पता है कि रजत मुझे प्रॉमिस करता है फिर डिलीवर नहीं करता है, पहले पहले ये सब ये है। चाहत जब रोती है रजत आता है, चाहत ने बहुत सारे प्रोमिसेस लिए हैं, रजत ने दी है। फिर हमेशा जब वोटिंग पे आता है तो चाहत की प्रेफरेंस में आती नहीं, कहीं भी वो सेव नहीं करता है, वो कहीं चाहिए तो नॉमिनेट भी कर देता है। कई बार वो बोलता है बट वो उसको मतलब परसों वाला जब लाइन वाला टास्क था तब उसने क्या किया, उसने वो तो सही नहीं किया, उसको एक बार भी अंदर बुलाया नहीं, चाहत को एक बार भी बुलाया नहीं, क्योंकि चाहत को बचाना नहीं चाहता और चाहत उसी के लिए नॉमिनेट हुई। अब चाहत नॉमिनेट हुई, कई लोगों का ये है कि चाहत नॉमिनेट होती है तो बहुत सारा चीज करती है। अब मुझे एक बताओ कि वो क्यों ना करे, यामिनी यही कंटेंट चला रही है, सेकंड ये सारा यही कंटेंट चला रही है, तो चाहत क्यों ना करे। चाहत के पास फैन बेस भी बड़ा है और चाहत इनसे तो बेहतर है ही ना, क्योंकि ये गंदगी करती है, चाहत क्या गंदगी नहीं है, चाहत दिमाग लगा लेती है उस जगह पे। देखो लोगों को कैसा कैसा लगता है बट मुझे नहीं लगा कि चाहत कहीं भी गलत थी जब चाहत का इंसिडेंट आया। अब चाहत के इंसिडेंट पे आते हैं तो कहीं ना कहीं चाहत का और रजत का वो रिलेशनशिप ऐसा नहीं था, जब मांगता है उसने वो ट्राई किया है, चाहत ने उसको सही तरीके से समझाया है, रजत ने जब मानता है उसने लिया है, जब नहीं मानता है नहीं लिया है, तो इनका इक्वेशन कहीं ना कहीं सही नहीं चल रहा था। अब रजत ने जो किया, रजत ने धक्का मारा, जो भी किया, जो उसका टैक्टिक था वो उसका एडवांटेज उसको मिला, और वो एडवांटेज कहीं ना कहीं उसके थ्रू और 3 लड़कियों को मिलने वाली, जो है ईडेन, सारा, कशिश और इवेंचुअली यामिनी, चलो ये 4 लड़कियों को उसके कारण ये समीकरण का फायदा मिलने वाला है। अब ये फायदे का नुकसान ये हो रहा है कि बच्ची तो वही एक ही है ना जो करंटली किसी ग्रुप में नहीं है, और वो साइड से उन लोग 4 लोग इधर बचा लेंगे, ये साइड से अगर करणवीर की तरफ फायदा हुआ तो करणवीर पहला चुम, फिर शिल्पा, फिर श्रुतिका, फिर कभी जाके दिग्विजय, फिर जाके चाँद को कुछ मिलेगा। तो चाँद को कोई भी ग्रुप में करेंटली फायदा नहीं है, चाँद अपना अपना रिलेशन बना रही है, जैसा बना रही है, जैसा ऐसा कर रही है, बट उसका एक अलग तरीके का कंटेंट है, और जो सारा और वो अगर वो ऐसा कंटेंट देख के गंदगी करके कर सकते हैं तो चाँद क्यों नहीं कर सकती। अब कईयों को लग सकता है चाँद गंदगी किया, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, चाँद ने कुछ नहीं किया। अभी इतना बैल बुद्धि वाला, मतलब बैल बुद्धि वाला इंसान या इतना बलवान इंसान, एक सांड, अब सांड गेम खेल रहा है, सांड ने कर लिया, उसको उसका फायदा मिला। अब हम कैसे बोले कि उसने धक्का मार के ये किया, ठीक है। अब कहीं भी लिखा नहीं था धक्का अलाउड नहीं है, तो रजत ने मार लिया, तो कहीं ये भी नहीं लिखा था कि बाहर वाले इन्वॉल्व हो नहीं सकते, और चाँद को मौका मिला, रजत चढ़ रहा था और चाँद ने उड़ा दिया रजत का। एक तो क्या चीज है, मेरे को लगता है टिट फॉर टैट चाँद ने किया, जो अरे यार मेरे को बताओ चाँद इस शो में करने क्या है। रजत ताकत से कर सकता है, रजत धमकी दे सकता है, रजत का दिमाग लगा सकता है, रजत के पास बाहर इन्फ्लुएंस है, एलविश गैंग और ये सब का मतलब सपोर्ट भी है, समझो। तो चाँद को क्या है, हाँ, और चाँद को भी तो कुछ करना है, और चाँद क्या ये सपोर्ट नहीं है, घर पे भी सपोर्ट नहीं है, और उसको भी कुछ करना है, और वो मैं नहीं बोल रहा कि कुछ करने के लिए, उसने बोला कि यार तू गलत कर सकता है, मेरे को एक बताओ चाँद की तरफ से जब वो गलत करते हुए देख चुके, चाँद ने पहले तो नहीं किया रजत के साथ, अगर चाँद पहले रजत के साथ कर सकती तो मैं क्लियर कट बोलता चाँद ने लाइमलाइट लेने की कोशिश की, बट मुझे बताओ चाँद ने तो दूसरा किया, जब रजत ने धक्का मारा
और वो रूल में लिखा नहीं था, तो चाहत ने जो किया वो रूल में कैसे लिखा था, लोगों का, फिर लोगों का आया कशिश और ईडेन और ये सब लोग चिल्लाने लग गए कि यार बाहर वाले कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल लिखा नहीं था। हाँ, और वो कहीं लिखा नहीं था, जब रजत को आपने एलिमिनेट नहीं किया इसमें, आप अभी रूल कैसे समझा सकते हो कशिश जी, जब आप पहले गलत कर चुके हो, आप अब सही बन के दूसरे को कैसे करते हो? तो बाहर वाले का रूल था नहीं, अब बाहर वाले को मौका मिला, बाहर वाले ने, चाहत ने वो डिसीजन लिया और चाहत ने उसको एलिमिनेट किया। अब चाहते जब एलिमिनेट किया, रजत हो गया मतलब भोकला गया, बोलते ना सांड लाल कपड़ा देख के भोकला गया, उसने चाहत को लाल कपड़े में देख के भोकला गया और वो छूट गया। अब छूट गया तो उसने पहले पर्सनल हुआ, तेरे वोटों के बता देती है, तो उसने भी उसको रिप्लाई दिया, भाई मैं तेरे केसों के बता दूंगी। फिर उसने बोला तू बाहर देख ले, ये देख ले। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो रजत मुझे इन जनरली पसंद था, बट मेरे को है ना रजत की, जब मैंने वो वीडियोस देखे, ये वही बंदा है जो एक जगह लड़कियों को प्रोटेक्ट करने की बातें कर रहा है और एक जगह उनकी ही गंदी की बातें कर रहा है। ठीक है, ये एक पहलू है, चलो उनके पास्ट को हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलो हम रजत के पास्ट को भूल जाते हैं, रजत एज अ कंटेस्टेंट करते हैं, पर रजत ये शो में तो भी धमकी दे रहा है ना, तू मुझे बाहर बोल दे, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। रजत यही है, सांड बौखला गया और बौखला के क्या करने लगा, यही धमकी देने लगा, आप 14 के 14 हम क्या कर लोगे, बाहर आके देख लो। अरे भाई रजत, रजत को लगता है, मुझे लगता है रजत को ये क्लियर है कि भाई उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो जिसके साथ है, जैसा ऐसा केस उसने 4-5 लड़ लिया, होता है ना, एक आदमी एक बार केस से बच जाता है, एक बार चोरी से बच जाता है, तो दूसरी बार और बड़ी चोरी करने की सोचता है। वैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि रजत चोरी करता है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। तो आदमी को एक इन्फ्लुएंस आता है कि मैंने एक गलती कर ली, मैं बच गया, तो दूसरी, मतलब एक बार सिग्नल तोड़ा, पुलिस ने पकड़ लिया और मैं बच गया दिमाग से, तो मैं दूसरी बार और तोड़ूंगा। वैसे ही रजत को ऐसा लगता है कि मैं एक बार केस गया जेल जाके, अब तो मैं और ही कर सकता हूँ, और जो भी उसके इन्फ्लुएंस है, जो भी उसके फ्रेंड्स है, इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स है, इधर से इतने पैसे मिलेंगे कि केस लड़ने के भी पैसे मिलेंगे, जज वज का रोल वूल वो सब उसको समझ में आता है, उसके फैमिली में लॉयर या जज जो भी है, वो उस बेसिस में उसको लगता है कि मैं कर लूंगा, और वो ही वो करे। अभी किसी और का भी उसका एमएलए का स्टिकर लगा सकता है, तो एमएलए वाले दोस्त भी होंगे, राइट, कहीं ना कहीं कुछ तो होंगे। आज इन्फ्लुएंसर बना है तो कुछ लोगों को तो मिला होगा जिंदगी में, जिन्होंने बोला अरे कुछ लफड़ा होगा तो हम देखो बचा लेंगे, और वैसी उसकी गैंग भी है। तो अभी रजत ने लाइन क्रॉस किया, रजत ने फिर धमकी दी, और रजत ने जब धमकी दी तो कई लोग ने उसको उल्टा बोला और गुंडा बोला। अब लोगों को लग सकता है कि यार उसको गुंडा बोलने की क्या जरूरत है, अरे भाई गुंडे वाली हरकत ही तो कर रहा है, शो में क्या कर रहा है। ये रीजन से रजत ये शो नहीं जीत सकता, क्योंकि बिग बॉस भी नहीं चाहेगा कि कोई गुंडा, इवेंचुअली कोई गुंडा बिग बॉस का टाइटल जीते। ये मतलब मैं बोल रहा हूँ, जितना भी लोगों को सपोर्ट करना है, जो भी जितनी बड़ी गैंग बिठा लो आप, रजत शो नहीं जीत सकता, क्योंकि बिग बॉस भी नहीं चाहता ये जीते इवेंचुअली। क्योंकि आप क्या दिखाओगे कि ऐसा कोई बंदा इस शो में आके जीत गया, तो रजत तो ये शो जीत नहीं सकता, फाइनलिस्ट तक जा सकता है, फाइनलिस्ट तक जा सकता है, टॉप 3 टॉप 5 तक जा सकता है, बट शो नहीं जीत सकता है। क्योंकि रजत ये सब चीज करता है और फिर धमकी धमकी देता है। चलो अभी हम इग्नोर कर ले, रजत ने धमकी तो बाहर वाली दी, फिर बोलता है मैंने बाहर की धमकी नहीं दी, फिर तू बोलते गुंडा बोल रहा। अरे भाई जब तू बाहर की धमकी देगा तो तुझे क्या बोलेंगे लोग, मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर किसी को मैं मारने वाले की धमकी दे दूं तो मेरे को क्या बोलेगा, भाई क्या गुंडा है क्या, वही तो बोलेंगे। क्या बोलेगा, अरे वाह 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 क्या भगवान है क्या तू, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, राइट, या मतलब परमात्मा है, या ऐसा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब यही बोलेंगे भाई क्या गुंडा है क्या। और यही जो रजत करता है, बौखलाता है। और मेरे को एक बात बोलनी है, भाई देखो यार बंदे ने 14 मेडल जीता है, वो एक साइड रखते हैं, बट यार स्पोर्ट्समैनशिप का आती है। आप अभी कहीं ना कहीं ये फेयर तो नहीं है। अब रजत जैसा बंदा जो 500 किलो उठा सकता है, वो भी 2 लोग उठा रहा है। चुन जैसी बंदी जो 50 किलो की है, 60 किलो की है, 80 किलो की है, जो भी हो, वो भी 2 किलो उठा रही है सबको। तो इवेंचुअली तो एक स्टैंडर्ड तो सेम सेट किया है, बट कंपटीशन तो अनफेयर है, लड़का लड़की खेल रहे हैं। चलो वो भी हम लोग ने कंसिडर किया कि फेयर है, खेल लो। रजत को दिमाग लगाना चाहिए था, रजत ने मतलब बुद्धि के बदले बल लगाया और बल का उसको ये मिला, और इसके कारण रजत बाहर हुआ। रजत बाहर हुआ तो यार चाँद मजा आ गया। मैं बोल रहा हूँ चाँद को दिल है गाइस, चाँद के लिए, क्योंकि यार बंदी में दम है। देख उसको मालूम है रजत उसके पीछे पड़ेगा, एक के बदले उसको 4 वोट आएंगे, घर के 4 वोट तो आ गए, अभी 4 में 5 वोट आएंगे, रजत भी वोट करेगा, ईडन कशिश, ये 5 लोग उसको टारगेट करेंगे। तो 5 टारगेट आ गए उसको, मतलब उसको फायदा नहीं है। अगर वो रजत से समीकरण बना के उसको फायदा नहीं हो रहा है, तो जो उससे लड़के ले ले। और हम यही चाहते हैं ना, जब आपको कोई दबाना चाहता है तो आप उठ के क्या होता है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग मैकेनिज्म है, जब आप जितना ज्यादा दबाओगे उतना उठ के आएगा। अब जब उसने रजत के साथ किया, उसने 5 वोट उसके अगेंस्ट आ गए, 5 छोड़ो, और उधर के 3-4 जो पहले से आ रहे, तो 7-8 वोट तो उसके अगेंस्ट आ गए, तो उसको फायदा तो होने वाला नहीं है। बट उसने जो किया वो किया, अभी नॉमिनेशन के डर से किया, यो भी किया, बट उसने हेड ऑन चैलेंज रजत से लिया, विवेन से लिया। वो ये बच्चे वाली हरकतें नहीं करी कि यामिनी को ये करो वो करो। फिर उसने यामिनी के आलू खाए, जो मुझे लगा यार सही है,
यार, मतलब मैं भी ऐसा करता हूँ, मेरी मम्मी भी है ना कभी कभी फ्राई आइटम बना देती है, मेरे को अच्छा लगता है, मैं मना कर देता हूँ, फिर मम्मी बना लेती है तो मैं खा लेता हूँ। तो ये एक मुझे कहीं ना कहीं लगा कि चाँद ने जो भी किया, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी ऐसा समीकरण वो नॉमिनेट होने के कारण कर रही थी। तो मेरे हिसाब से तो चाँद ने आज क्या कर दिया, निपटा दिया यार। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, चाँद ने सभी समीकरण को निपटा दिया, क्योंकि इवेंचुअली रजत तो समीकरण के आगे चल रहा है, और जब वो बन जाए इवेंचुअली, अगर रजत बन जाए तो फायदा किसको होगा, ये चार लड़कियों को जो कुछ कर रहे नहीं है। तो वो फायदा रोकने के लिए उसने कर लिया। अब उसके कारण वो कहीं ना कहीं उसके गले पे तलवार लटकेगी, बट वो तलवार दूसरों के गले पे भी तो लटकेगी, और वो ही तो चाहिए। अगर वो ये रजत ही उनको बचा ले हमेशा प्रायोरिटी में, तो तलवार तो इसके गले लटकेगी। तो उसने वो इक्वेशन किया, और जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाँद का मुझे पूरा पॉइंट मतलब सही लगा, और कोई गलत नहीं लगा। चाँद यार बढ़िया, हेड ऑन, आप चैलेंज लो, और कोई भी हो, आप शो में कुछ करना है और आप करना चाहिए भी। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप नॉमिनेशन से डर रहे हो, क्योंकि आप इसके बाद और 10 बार नॉमिनेट हो गए। और जितनी बार मैं सच बोलूं ना, स्टार्टिंग से वो नॉमिनेट हो रही है, लोग उसको उल्टा बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि हमसे क्या ये लेना चाहती है, हमसे बाइट लेना चाहती है, बट वो कर पाती है। क्योंकि दूसरों, अभी मेरे को बताओ, जब पहली बार में श्रुतिका का गलत हुआ, क्यों लोगों ने स्टैंड नहीं ले किया? क्योंकि एक टीम का फिर भी एक कंटेंट अंदर था, इसलिए वो नहीं ले पा रहे थे एक्सक्लूसिव स्टैंड। सेकंड, अविनाश भी नहीं ले रहा था एक्सक्लूसिव स्टैंड, क्योंकि विवियन और उन्होंने भी स्टैंड नहीं लिया। अगर आप गलत के लिए गलत करना चाहते हो, गलत के लिए सही करना चाहते हो, तो आप सही स्टैंड लो। वो नहीं ले पाए, क्योंकि अविनाश अभी भी गेम में था। अगर अविनाश गेम से बाहर होता तो सब गलत और सही का फॉर्मूला चेंज हो जाता, बट वो गेम के अंदर थे, तो उन्होंने को चाँद को गलत दिखाने की कोशिश की, बट चाँद मुझे कहीं ना कहीं गलत लगी नहीं। अब इसी के कारण रजत बाहर हुआ, रजत हुआ बौखला गया और उसने धमकी दी। अब दिग्विजय एक बंदा है जो उसको क्लियर कट बोल रहा है, क्योंकि देखो यार, रजत को मालूम है उसके पीछे बाहर कौन है। अभी मुझे तो नहीं मालूम, उसको पता है, और वो उसी की धमकी देता है कि तू बाहर मुझे पाड़ ले, पाड़ ले, पाड़ ले। ये जो वो धमकी देता है, मैं सच बोलता हूँ, दिग्विजय भी आजकल छोटा मोटा इंसान नहीं है कि जो जिसको रजत ने करवा लिया है वो दिग्विजय को करा लेगा, नहीं करा लेगा। अभी रजत को लगता है कि उसने सॉरी मनवा लिया, कैरी मिनाटी, ये मिनाटी, वो तो उसको तेरे को जानबूझकर उल्टा बोलते हुए दिखे, बट ये उल्टा किधर बोलते हो, ये इनका ये। और तू जब पंगा ले रहा तो दिग्विजय ने देखो सही रास्ता दिया, ना डर के, और किसी ने, ना करण भी डरा, ना दिग्विजय डरा, और कोई बाहर का डरता नहीं है यार। बाहर तो लॉ एंड ऑर्डर है ना यार, तू क्या कर लेगा? तू 10 लोगों को घर के बाहर लाएगा, बोलेगा सॉरी बोल दे, सॉरी बोल दे, कैमरा में सॉरी बुलवा दे। तू एक बार उसको कैमरा में सॉरी बुला दे, कसम से वो तेरे पे जितने नंबर का केस तूने देखा नहीं ना, उतने नंबर का केस लड़के तेरे को ये कर देगा, क्योंकि ये इवेंचुअली वो ही करने वाला है। वो मतलब लोगों को जमा करके सॉरी ही बुलवाने वाला, नहीं तो क्या है। अगर वो नहीं करना चाहता तो ये बात बोलना है क्यों? मतलब अगर मेरे पीछे कोई है नहीं तो मैं उसके बारे में बोलूं क्यों? जो रजत बोल रहा है, जो रजत के लिए गलत है, रजत को ये सब बोलनी नहीं चाहिए। और रजत का गेम कहीं ना कहीं यही दिखता है, ये है असली रजत। क्योंकि यार जब लफड़ा हो सबको, जब उसने कल धमकी दी, किसको दी? सबको धमकी दी। जिसको जिसमें दम है, मेरे को उल्टा बोल के दिखा, मैं फाड़ लूंगा। फिर उसने क्या बोला नेक्स्ट चीज, कि मैं इसको दिखा दूंगा कल चाँद को। अरे यार रजत, ठीक है यार, आज नहीं बना, ठीक है, तूने जो किया तेरे को टिट फॉर टैट मिला, फिर तूने टिट फॉर टैट के ऊपर भी वापस किया, चुम को बाहर किया, फिर तुझे वहां भी ये नहीं हुआ, फिर तू ये बोल रहा है फिर चुम को वापस दो। अरे यार यूटर्न, मतलब तेरे को यूटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि तू करते भी। चाहत नहीं किया, चाहत ने एक बार भी बोला नहीं नहीं यार रजत को एक मौका दे दो, नहीं बोला। जब रजत ने ये चुम के साथ गलत किया, फिर बोलता है कि मैंने गलत नहीं किया, फिर बोलता है यार उसको एक मौका दे, फिर बिग बॉस ने उसको टोका, फिर बोलता है अरे ठीक है ठीक है, अविनाश जीत चुका है। अरे रजत भाई, ऐसा भी मत बनो है ना यार, ना पूकी बाबा बन पाओगे ना गुंडा बन पाओगे। और अगर आपको अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको इन्फ्लुएंसर यही है कि आप अपना लो स्टैंड, स्टैंड की कोई गलत नहीं है। अगर रजत ने अपना स्टैंड लिया कोई है, बट बाहर की धमकी, लोग देख लेंगे, मेरे को बाहर बोल के दिखा, जो तू इधर चौड़ा बनता है। अरे तो तू भी तो चौड़ा ही बनता है ना, तू क्या बनता है? तेरी बॉडी ऐसी है तो तुझे तू भी चौड़ा बनता है। अगर तू ऐसा होता तो तू बोलता कि ऐसा नहीं ना। वही है भाई, बट चौड़ा की बात ही नहीं है यार। जो बनना चाहते तो गुंडे बन चुके हैं, और बड़े गुंडे बन चुके हैं, और जो नहीं बनना चाहते वो नहीं बनना है। तो रजत को कहीं ना कहीं अभी आगे अच्छा देखना चाहिए, बट वो धमकी तो उसकी बनती है। अभी रजत और अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ये रजत को ही भारी पड़ेगा। अब रजत क्या करेगा? रजत, मैं आपको बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ, आज उसको बुरा लगा, श्रुतिका ने उसको एलिमिनेट किया, चाँद ने उसका ये पलटी किया। हाँ, नेक्स्ट चीज वो क्या करेगा? देखो, शिल्पा जी से अच्छा हो जाएगा, चुम से वापस अच्छा हो जाएगा, श्रुतिका से भी अच्छा हो जाएगा। ये उसके समीकरण है, मतलब जिससे, मतलब वो बोलता है ना, मैं तो कभी पीछे नहीं हूं, तुम 14 लोग क्या करना है कर लो। अविनाश ने ओपन धमकी दे दी कि यार मैं कर लूंगा। अभी देखते हैं, अविनाश से भी डील बना लेगा, देख लेना इवेंचुअली। अगर रजत को अगर लेना है कि यार अविनाश ने बोला जो कैसे बोल दिया, या श्रुतिका ने डिसीजन गलत लिया, या जो भी है, उसको लगता है अच्छा, तो उसी स्टैंड पे रहे। कल वो इक्वेशन चेंज ना करे। आप ऐसा मत करो कि उसको नीचे करने के लिए आप 10 लोग को एक्साइट कर लो, और फिर बोलो देखो यार मैं तो तेरे को ओपन चैलेंज देता हूँ। ऐसा ओपन चैलेंज नहीं होता, और फेयर भी ऐसा होता नहीं। जो अविनाश आज कर रहा है, अब तक कभी फेयर रहा नहीं। आज उसको फेयर की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आज कंपटीशन नहीं था। अगर यही कंपटीशन में दिग्विजय, करणवीर, रजत और ये होता, तब ये फेयर वाला कॉम्बिनेशन आता नहीं, आता क्लियर कट नहीं आता, क्योंकि फेयर होने का मौका नहीं मिलता। बट क्या है, बिग बॉस ने ऐसा तो टास्क बना ही लिया कि
रिक्शा में से एक ही बन सकता है, तो एक ही लड़का आगे आ सकता है, तो अविनाश आ सकता है कि उसको डायरेक्ट डायरेक्ट हार्ड कॉपी मतलब पैसे तो डायरेक्ट आ गए। अब दूसरे के तो आपने लोग ही रखे नहीं थे और उसके दो दो कंटेंट है, 2 रिक्शा वाले और 3 पैसे देने वाले, वो एक ही को देंगे तो 21,000 होगा। हाँ, बट उससे ज्यादा तो हो नहीं, और उनके 2 लोग थे तो वो सब देंगे तो वो खुद कंटेंडर नहीं बन पाएंगे, तो वो एक कॉम्बिनेशन में आपने उनको फंसा ही दिया था। तो बिग बॉस तो चाहता नहीं था, जिसको चाहता था वो किया, और वैसे वो टास्क हुआ, रजत ने पलटी मारा और उससे बना अविनाश। अब अविनाश ने बना तो चुम ने एक एड ऑन चैलेंज ले लिया और बोला कि गंदा आदमी, थू आदमी। चुम ने जो मन किया और सब बोला, और मेरे को लगता है यार मैं तो उससे बता एसोसिएट किया, क्योंकि यार एक लड़की भी जीतना चाहती है और लड़की को भी बनना है। अब लड़के लोग क्या हो रहा है कि लड़के लोग ना बल का उपयोग करके टास्क जीतते हैं और फिर उसका एडवांटेज नहीं मिलता है, संचालक का डिसीजन फाइनल डिसीजन, उसके कारण उसका लॉस होता है। वो लड़कियां सोचो ताकत में नहीं है, वो अनफेयर खेलना चाहिए ना। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जिन लड़कियों के पास वो वाला ताकत नहीं है जो रजत के पास है या अविनाश के पास है या दिग्विजय के पास है या करणवीर के पास है, वो ताकत नहीं है, तो वो थोड़े गेम में अनफेयर एडवांटेज, मतलब अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर है ना, अनफेयर एडवांटेज में मतलब डिसएडवांटेज है उनके लिए। फिर वो ये नहीं कर रहे, तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, जब इनके पास ताकत भी है, बल भी है, मानते हैं बुद्धि भी है, और जिनके पास बल नहीं है, बुद्धि है, वो भी फेयर खेलना चाहते हैं। और लड़कियों में बात है यार, उनके लिए तालियां, श्रुतिका के लिए तालियां, क्योंकि टास्क हुआ नहीं होता तो मजा आता कि इनके बस की थी कि नहीं थी, पर मेरे को लगता है लड़कियां कर लेती, कोई ना कोई तो एक फाइनल तो टक्कर देती, तो ये मजा आता। सेकंड, रजत ये इसलिए भी नहीं करना चाहता था कि रजत की कोनी वोनी दर्द होगी, तो रजत तो सोचा कि यार ये उठाने का मैच नहीं हो पाएगा। बट यार 2 लीटर पानी उठाना मतलब इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, 2 लीटर से ज्यादा पानी तो होगा नहीं वो बोल में, तो ये भी एक मुझे कहीं ना कहीं ये सही नहीं लगा। फिर रजत ने जब बोली, रजत ने बहुत सारी चीज बोली, औकात, हैसियत, खेल पाया, खिलासा, मेरे को खिलासा चाहने, खेल पाया, औकात नहीं है इसकी, ये सब गलत गलत शब्द बोलते हुए दिखा। बट ये सब इग्नोर होता है क्योंकि बिग बॉस तो आजकल जो चाहता है वो चाहता है, जो नहीं चाहता वो नहीं चाहता। यही चीज अगर वो ईशा के लिए बोलता तो इसमें बवाल हो जाती, यही चीज वो विवेन के लिए बोलता तो बवाल हो जाती, बट यही वो जब चाँद को बोलता है तो वो सब इग्नोर हो जाता है, तो ये तो घर का ये है। तो मुझे लगा चाँद का स्टेप थम्स अप, चाँद के लिए थम्स अप, चुम के लिए थम्स अप, अच्छा खेली, कशिश के लिए थम्स डाउन। क्या कर रही है भाई, समीकरण ऐसा भी मत बनाओ जिसमें जिसने आपको बेइज्जती किया है आप उसी के साथ खेल रहे हो और कोई कुछ बोल रहा भी नहीं, मतलब यार ये आपका गेम है, आप ज्यादा नहीं टिकोगे कशिश, ये हफ्ते 2 हफ्ते ये जो भी एलिमिनेशन के राउंड चलेंगे, अगर आप नॉमिनेट हुए तो आप घर के राह पे दिखोगे कशिश, ये मुझे लगता है और मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूँ। तो मुझे लगा आज रजत क्लियरली रॉन्ग था, चाँद मुझे राइट लगी यार, वो लड़की जिसके पास ताकत नहीं है वो कुछ ना कुछ तो करे, और कुछ ना कुछ में सही किया उसने, एड ऑन पंगे लिए रजत से जो उसको डिसएडवांटेज में लाता है, फिर भी उसने किया। और अगर वो ना करे तो कैसा फेयर है यार, मतलब जब रजत कर ले तो सब सही है, उसने इक्वेशन बिठा के कर दिया तो श्रुतिका बाहर हुई। अब जब चाँद तो रेस में नहीं है, बट चाँद को लगा ये फेयर तरीका और उसने कर लिया, और वही है घर के। अभी ये टास्क तो ऐसे ही हो रहा था धक्का मार के, तो बाद में मतलब पहला स्टेप में गलत हुआ, उसके बाद हम फेयर चलेंगे, वो सब तो नहीं हो सकता, जो अविनाश बोल रहा था वो नहीं हो सकता। जब स्टार्ट ही अनफेयर में हुआ है तो फिर फेयर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप रेस में हो। अगर आप पहली बार आपके साथ अनफेयर हो जाता तो आप क्या करते? अगर समझो रजत ने पहला अविनाश को धक्का मारा था, अविनाश बाहर होता, तो अविनाश बोलता था कि फेयर खेलते नहीं बोलता ना, इवेंचुअली अविनाश भी कुछ गलत करता। तो अविनाश जब, क्योंकि दूसरा एलिमेंट बाहर हुआ तो अब फेयर खेलते हैं, तीसरा एलिमेंट हो तो अब फेयर खेलते हैं, यार मुझे खैरात का नहीं चाहिए। अब अविनाश ने कई बार बोला कि मुझे खैरात का चाहिए नहीं, बट अविनाश ने क्यों बोला? क्योंकि अविनाश ने यही दूसरों के लिए बोला है, तू तो खैरात में बना है, तेरे तो लायक ही नहीं है, तू ये नहीं है। उसने दिग्विजय को बोला है, ये लोग को बोला है, कई लोग को बोला है ये सब चीज की, ये उसके लायक नहीं था। अब जब वो लायक नहीं था, ऐसा सब चीज बोला है, तो वो नहीं सुनना चाहता, इसलिए वो बोलता है कि मैं खैरात का नहीं बनना चाहता। और अविनाश ने बनने से पहले बोला यार मुझे मौका दो, मैं इनको निपटा दूंगा। उसने बोला था एक लाइन में, मुझे मतलब कल मतलब चाहिए तो कल के एपिसोड में, कल नहीं उससे पहले एक दिन के एपिसोड में जाओ, जब टास्क स्टार्ट हो रहा था तो उसने पहले बताया अगर मैं टाइम आउट बनूंगा तो पहले मैं नप्ती और चुम को बाहर करूंगा, यही उसने बोला था। ये अब वो बोल चुका है, बट हम तो नहीं बोल रहे हैं भाई, तो आप चाहिए तो जाके एपिसोड देखो, अविनाश के अगर फैंस है यहाँ पे तो देख लो। तो ये उसने बोला था, अब वो करना चाहता है। अब अविनाश बना टाइम गॉड, और अविनाश टाइम गॉड बन के इमीडिएटली क्यों उसने चेंज किया? क्योंकि उसको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है। 60-70 दिन तक वो नेगेटिव खेल चुका है, अब उसको मौका मिला है तो थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा एंगल, थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा वो कंटेंडर बनने की कोशिश कर रहा है, और कंटेंडर वो एड ऑन बनने का, क्योंकि देखो विवेन को नॉमिनेट भी कर रहा है, विवेन को फंसा रहा भी है, फिर वो एड ऑन गेम भी खेल रहा है। और विवेन में आज मतलब विवेन वो बिल्ली है, मुझे लग रहा है विवेन वो बिल्ली बन चुका है जिसके गले पे पट्टा लगा लिया तो वो पालतू बन गया, और पालतू बन के विवेन का गेम ही नहीं है। विवेन का देखो ना, इतना वो बोल रहा था अरे टास्क है, टास्क होने दो, टास्क होने दो यार, देखो ना कैसा लगेगा। तो सोचो अगर विवेन ये बोल रहा है टास्क होने दो, टास्क कैसा लगेगा, फिर वो बोल रहा है चार्ज गलत है,
वो रजत को तो उतने जोश से नहीं बोल पाया। और सेकंड, विवेन क्या कर रहा है, अगर विवेन ऐसा सोचता है कि टास्क बना, टास्क के लिए ये करो, तो विवेन कहीं ना कहीं ये भी सोचता है ना यार स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, मैं कैसे दिखूंगा, ये विवेन देखता है। तो विवेन के फैंस आप देख लो यार, आपका मतलब देखो प्यार तो उसको आप करना चाहते हो करो, और ये सब चीज वो गलत कर रहा है क्योंकि वो ये सब चीज बोल रहा है। अगर मैं बोलूं यार वोटिंग में देख लेंगे, ईवीएम में देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं श्योर हूं कि ईवीएम में कुछ गलती है। एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, मेरा कोई नहीं, मैं पॉलिटिशियन हूं नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसा बोलूं कि अपन ईवीएम में देख लेंगे, टेंशन नहीं, तू कर ले, कोई अगेंस्ट वोट कर ले, अपन देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझेगा। सेम बात यही है करेंटली जो विवेन बोल रहा है कि यार टास्क को तो अपन फेयरली खेलना चाहिए था। सेकंड वो बोल रहा था यार देखो ना स्क्रीन पे कैसे दिखेगा। अरे भाई स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, तो मतलब आप कहीं ना कहीं ये सोचो कि ये कैसा दिखेगा। और फिर अविनाश का स्विच ओवर रोल, अविनाश शांत बना, अविनाश शांत बन के हंसते हंसते करण को लपेटने में लेने की कोशिश कर रहा था। अब वो लपेटा है कि देखो करणवीर सब हाँ हाँ बोल देते हैं, अब उसने लपेटा है करणवीर को, या करणवीर ने उसको लपटा है, वो आज के एपिसोड में देखने को मजा आएगा। क्योंकि अविनाश ने तो उसको सब कुछ बोल दिया, तू मैं ये करूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, तू ये करेगा, हम दोनों ये करेंगे, सब छोटे मोटे बातें हम सब करेंगे, ये करेंगे। उसने कहीं ना कहीं वो होता है ना स्विस रोल जैसा करणवीर को लपेटा है। स्विस रोल है ना, खाया कि नहीं, तो उसको वैसा लपेटा है। अब देखते हैं करणवीर लपेटे में, अगर करणवीर लपेटे में आया तो करणवीर का गेम खराब होगा, अगर करणवीर लपेटे में नहीं आया तो करणवीर ये करेगा। अभी वो स्मार्ट होके अपना काम करवाना चाहता है, करवा लेता है। अभी देखो उसके टाइम में उसने तो बोला कि मैं नहीं करूंगा, बट दिग्विजय ने तो उसको वो नहीं बोला। अगर उसको यही बाइट लेना होता तो दिग्विजय यही करता। जो लोग बोल रहे हैं कि दिग्विजय नॉमिनेट होता है तो वो पंगे लेता है, या दिग्विजय आलू पे लड़ता है, ये जो दिग्विजय का गेम है, जो लोग ना जानबूझ उसका नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आज तो टाइम का बात, तो दिग्विजय को तो नॉर्मली लाइमलाइट चाहिए तो काम नहीं करना चाहिए था, बट दिग्विजय ने बोला ठीक है कर लूंगा यार। उसको खाने का काम दिया, उसको विवेन के साथ दिया तो भी उसने कर लेने के बोला, उसने ये नहीं बोला नहीं मेरे को विवेन नहीं चाहिए। तो ये जो नैरेटिव आधे लोग सेट करते हैं वो दूसरों के लिए सेट करते हैं, जब उनके लिए सेट होता है तो बोलते हैं नहीं 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 हम ये नैरेटिव पे काम नहीं करें। तो ये घर का समीकरण गाइस, मजा आ गया। चाहते एक राजद बार होने से 4 लड़कियों का बौखला गए। देखो 4 लड़कियों ने गलत गलत बोलना स्टार्ट किया। कशिश गलत बोलती हुई दिखी, आज और गलत बोलती हुई दिखेगी, ईडन गलत बोलती हुई दिखी, यामिनी गलत बोलती हुई दिखी, सारा गलत बोलती हुई। मतलब ये ठेका है क्या, रजत बचेगा, रजत खुद को भी सेव करेगा, फिर तुमको भी सेव करेगा, और तुम चलोगे। जब तुम दोनों नॉमिनेशन में आओगे तब तो मजा आएगा। तो चाहत तो खुद आ रही है, चाहत तो पंगे हेड ऑन ले रही है। तो अगर चाहत आज मुझे लगता है कि 10 बार में 10 वीक है, 10 वीक में 8 बार तो नॉमिनेट हुई है। अगर 8 बार नॉमिनेट होने के बाद वो बच सकती है, तो आप तो ना, आपके जितने भी 4-5 पौधे लोग हैं वो तो नॉमिनेट हुए नहीं, तो उनमें जाने का बनता है, और जाने का बनता है तो बनना भी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो वाला गेम खेल रहे हैं कि हम दूसरों को नॉमिनेट करेंगे एक एक वोट इधर उधर डाल के, बट हम हमेशा बचत मिस्टर रजत के साथ बचत में रहेंगे। और वो उसको बोलेंगे क्या, स्पाइस गर्ल्स, मतलब जो ऐसे ही कुछ वो बोल रहे थे कि हम क्या रजत दलाल के स्पाइस गर्ल्स है। स्पाइस गर्ल्स नहीं, आप खैरात की गर्ल्स हो, क्योंकि आपका गेम ही नहीं है, आप लोग जीतने नहीं आए हो। तो मैं बोलना चाहता हूँ ईडन जीतने नहीं आई है, सारा जीतने नहीं आए, खाली हफ्ते का हफ्ता वीकली पेमेंट लेने आई है। थोड़ा जितने दिन रहेंगे तो थोड़े फैन फॉलोअर्स मिल जाएंगे, थोड़ा बेस हो जाएगा, थोड़ा नाम हो जाएगा, कुछ लोग याद रखेंगे। यही कशिश भी यही करने आई है, यामिनी भी यही करने आई, ईडन भी यही करने आई है, और सारा भी यही करने आई है। तो इस वीक अगर बग्गा जी, मैं तो चाहता हूँ बग्गा जी घर से बाहर जाए, पर अगर बग्गा जी बच जाए तो ईडन, एक्चुअली मैं चाहता हूँ ईडन रहे कि थोड़ा थोड़ा स्पाइस है, थोड़ा ग्लैमर है, उसको रखो, बट बग्गा जी को बाहर करो। बट अगले हफ्ते तो यामिनी और सारा में से किसी को तो बाहर जाते हुए मैं देखना चाहता हूँ। अभी रजत कितना बचा पाएगा और नहीं बचा पाएगा तो मजा आएगा। ठीक है, और लोगों को वोट भी करना चाहिए, लोग वोट ही नहीं कर रहे हैं यार, तो कैसा होगा। मतलब चुम वुम सब नॉमिनेट हो जाएंगे, बट ये सब लोग नॉमिनेट नहीं होंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का रिव्यू। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना प्यार बनाए रखिए। मेरा पहला एक यूट्यूब चैनल था ऋषि एंड भाई, अब वो कहीं ना कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण टर्मिनेट हो चुका है। तो आपका प्यार इस चैनल पे बनाइए। मतलब मेरे जितने भी फॉलोअर्स थे मैं उनको वापस तो ट्रैक कर नहीं सकता, बट आपका प्यार जरूरत है, क्योंकि यार जितना मैंने ग्रो किया था वो सब गया पानी में। पर ठीक है यार, थोड़े अप्स और थोड़े डाउन्स तो आते हैं, और उसी का तो मजा आएगा इस लाइफ का। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।